दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर, हाँ, उसमें उसी पे किसान बर्बाद हो जाएंगे। ये पहले से बता देता आपको। 1966-67 में जब देश में अकाल था, मिसेस गांधी गई थी अनाज मांगने अमेरिका से। 9 और 11 मिलियन टन हमने अनाज वहां से लिया था, लार्जेस्ट इंपोर्ट इतिहास में तब तक। और फिर जब नॉर्मन बोरलॉग जो वहां के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि ये समस्या है, तो उन्होंने कहा राइट लेट्स स्टार्ट ग्रोइंग। तो वो छोटी वैरायटी का जो ड्वार्फ व्हीट जिसको कहते हैं वो लाए, और उसके बाद तो आपको पता है 3 साल के अंदर हरी क्रांति हो गई। याद रखिए कि हमारे किसानों की मदद उस वक्त भारत सरकार ने तो बहुत की थी। सारे गोडाउन बनाए, ट्रैक्टर की ड्यूटी हटा दी, ये कर दिया वो कर दिया। हमने कभी भी किसानों के हित के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार थी, ए थी, बी थी, सी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट इज देश ने कभी धोखा नहीं दिया अपने किसानों को। और फिर तो आप जानते हैं कि आज हमारा उत्पादन इतना है, हमारे गोदामों में इतना चावल और अनाज है, 1 साल के लिए पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। तो ये कहना कि किसान बर्बाद हो जाएंगे, किस आधार पे आप कह रहे हैं? कौन से किसान है जो ये कह रहे हैं? मैं ये सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि किसान कौन कहाँ है कह वो रहे हैं, किसान। नेताजी कह रहे हैं, नेताजी कह रहे तो हैं कि नेताजी बर्बाद तो हो बहुत जाएंगे बड़े, किसान। हाँ, नेताजी तो बहुत बड़े किसान है ना, उनको सब कुछ मालूम है। वो तो शायद पता नहीं कितना पढ़े लिखे हैं या अग्रीमेंट देखा भी है। बात मानिए, बहुत से किसान भाई बहनें आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं आपको पूरी अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। याद नहीं है जब कोको कोला यहाँ आ गया था, वो पेप्सी वाले भी कुछ आलू खरीद रहे थे, ओ बर्बाद हो गया सब कुछ, बर्बाद बर्बाद हुआ, कुछ बर्बाद नहीं हुआ।